आज हम बात करने वाले हैं आर्यों के ऊपर। कुछ लोगों का दावा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ब्राह्मणों को आक्रमणकारी या विदेशी नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसका विरोध किया है। ये उपरोक्त दावे हु वर्धस सुधराज पुस्तक के आधार पर किए जाते हैं, जिसके लेखक बाबा साहब अंबेडकर जी हैं। आज हम इसी पुस्तक से प्रमाण सहित यह साबित करेंगे कि ब्राह्मण आक्रमणकारी थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक हु वर्धस सुधराज पुस्तक के अध्याय 5 आर्यों के विरुद्ध आर्य में बाबा साहब लिखते हैं, जो लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आर्य प्रजाति ने भारत पर आक्रमण किया और दासों तथा दस्युओं पर विजय प्राप्त की, वे लोग ऋग्वेद के स्रोतों का अनदेखा कर देते हैं। बाबा साहब आर्य प्रजातियों के भारत में आने और यहाँ के मूल और गैर आर्य जनजातियों पर विजय प्राप्त करने जैसे सिद्धांत को नितांत व्यर्थ बताते हैं। और यह सही भी है, क्योंकि ऐसा कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है जो आर्य ब्राह्मणों की परंपरा वैदिक युग को साबित कर सके, और इसका कोई सबूत भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वैदिक युग एक साहित्यिक युग है जो बौद्ध धर्म के विनाश के बाद अस्तित्व में आया। अतः ऋग्वेद भी बौद्धों के बाद की है। देवताओं के लिखने की कला अर्थात उनकी जो लिपि थी वह देवनागरी कही गई है, जो धर्म लिपि के काफी बाद अस्तित्व में आया। अतः वैदिक युग को साहित्यिक रूप से भी सिंधु घाटी सभ्यता में फिट करना गलत है। और रही बात पुरातत्व की, तो वैदिक युग का पुरातत्व में कोई सबूत नहीं है। अतः हमें वैदिक घटना को गौतम बुद्ध के बाद मानकर चलना पड़ेगा, जो बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच टकराव को बतलाता है। वैदिक युग की कल्पना इसलिए भी बेवकूफ़ी है क्योंकि गौतम बुद्ध के बुद्ध बनने से पहले भी देश में जातिवाद नहीं था। स्वयं गौतम बुद्ध की पत्नी गोपा एक ग्वाला की बेटी थी, जबकि गौतम बुद्ध क्षत्रिय कहे जाते हैं। उस समय गौतम तो बुद्ध भी नहीं बने थे। अतः गौतम बुद्ध के समकालीन वैदिक युग को मानना बेवकूफ़ी है। जब गौतम के बुद्ध बनने से पहले जातिवाद नहीं था, तब गौतम बुद्ध ने किस वैदिक कुव्यवस्था का विरोध किया था? इसका उत्तर आप ही दीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं बाबा साहब की। बाबा साहब जी ने ऋग्वेद को ही स्रोत मानकर ब्राह्मणों को देशी या विदेशी होने का निर्णय लिया है, क्योंकि बाबा साहब जी के समय धार्मिक ग्रंथों का ही बोलबाला था। बाबा साहब जी का मानना था कि ऋग्वेदी घटना तब की है जब आर्यों के दो गुट थे जो दोनों परस्पर विरोधी थे। बाबा साहब के अनुसार आज के शूद्र भी कभी आर्यों के ही हिस्सा थे। इसे समझने के लिए आप उल्टा चलिए। आज के जो भी शूद्र हैं और जो भी ब्राह्मण हैं अथवा चारों वर्ण सभी पीपल पूजक हैं, क्योंकि यह बौद्ध परंपरा के छूटे हुए संस्कार हैं। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था पीपल को अशुभ बताती है, इसीलिए पीपल का पेड़ आज सम्मानित भी है और अपमानित भी है। अतः हम पाते हैं कि ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक सभी कभी पौध हुआ करते थे। हम यह भी देखते हैं कि ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक सभी किसी व्यक्ति के मरने पर स्तूप बनाते हैं, जो बौद्ध परंपरा है। हिंदू देवी देवता या उनसे संबंधित किसी भी व्यक्ति का स्तूप नहीं मिलता है। अतः हमारे साथ यह पुख्ता सबूत लग जाता है कि कभी ब्राह्मणों से लेकर आज तक के शूद्रों तक सभी कभी पौध हुआ करते थे। लेकिन ब्राह्मणों ने श्रमणों को सेवक अथवा शूद्र नाम से प्रचारित किया, क्योंकि श्रमणों ने श्रम को कल्याण बताया, जबकि ब्राह्मणों की विचारधारा ईश्वरीय मोक्ष से कल्याण पाना था, जिससे इनमें वैचारिक टकराव होता रहा। बाबा साहब आर्यों के जिस दो गुटों की बात करते हैं, आइए उसे समझते हैं। बौद्धों का धम्मपद कहता है अहिंसा सच पनानंग अर्यंती पदुचति, अर्थात जो अहिंसा वृत्ति वाला है वही अर्य है। विशुद्ध उत्तमोति अर्य, जो विशुद्ध है उत्तम है वही अर्य है। अर्ये अठंगिको मग्गो, अर्थात विशुद्ध उत्तम मानवता हितकारी अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला सम्यक मार्ग। अगर आप बौद्ध शब्द आर्यों को आर्य मानते हैं, तब आर्यों का यह गुट बौद्ध मतावलंबी जान पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण भी कभी गौतम बुद्ध के अनुयायी हुआ करते थे, यह हम जानते हैं। ब्राह्मणों और श्रमणों के बीच टकराव भी होता रहा। अतः बाबा साहब के अनुसार भी ऋग्वेदी घटना गौतम बुद्ध के बाद की है। बाबा साहब ने आर्यों के जिस दो गुटों की बात कही है, उन दो गुटों को ब्राह्मणों और श्रमणों में बांट दिए जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि इसके विषय में बाबा साहब प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। प्रमाण नंबर 1, ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 33 मंत्र 3। हे इंद्र, तुमने हमारे दोनों शत्रुओं दासों और आर्यों को मार दिया है। यहाँ ऋग्वेद वाले ब्राह्मणों ने स्वयं को आर्यों का दुश्मन बताया, अतः स्पष्ट है कि वह आर्य अष्टांगिक मार गया और यो अष्टांगिक को मग्गो वाला था। प्रमाण नंबर 2, ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 81 मंत्र 1। इंद्र और वरुण ने सुदास के शत्रु दासों और आर्यों को मार डाला और इस प्रकार उसने सुदास की रक्षा की। यहाँ भी ऋग्वेद वाला ब्राह्मण साक्षी है, इंद्र और वरुण ने आर्यों को मारा।
इतना स्पष्ट है कि मारे गए जो आर्य थे वो ऋग्वेद से संबंध नहीं रखते थे, क्योंकि उस समय इसकी रचना भी नहीं हुई होगी, अर्थात मारे गए आर्य ब्राह्मण नहीं थे। प्रमाण नंबर 3, ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 24 मंत्र 27। हे इंद्र, तुम जिसने सिंधु तट पर रहने वाले आर्यों और क्रूर राक्षसों से हमें बचाया, तुम दासों को उनके शस्त्रों से विहीन करो। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 38 मंत्र 3। हे अति आदरणीय इंद्र, दास और आर्य जो अधर्मी हैं और जो हमारे शत्रु हैं, उनका दमन करने हेतु हमें अपना आशीर्वाद दो। तुम्हारी सहायता से हम उन्हें मार देंगे। यहाँ ऋग्वेद वाले अर्थात ब्राह्मण जिस आर्यों को मारने की बात कर रहा है वह बौद्ध मार्गी ही है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 86 मंत्र 19। हे मामेयु, जो तुमसे प्रार्थना करता है तुम उसे समस्त शक्तियाँ दो। तुम्हारी सहायता से हम अपने आर्य और दसियों शत्रुओं का नाश करेंगे। यहाँ कई प्रमाण दिखाए गए हैं जिसने साबित किया है कि ब्राह्मणों ने आर्यों को मारा। वह आर्य कोई और नहीं था बल्कि वही आर्य था जिसका संबंध प्रचारित रूप से आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग से है। अतः जो लोग यह दावा करते थे कि बाबा साहब जी ने ब्राह्मणों को आक्रमणकारी या विदेशी नहीं माना है, तो यह सबूत उनके गालों पर तमाचा है। अगली वीडियो में मैं इसी पुस्तक का पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें यज्ञोपवीत का पर्दाफाश होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।